हेलो एवरीवन, दिस इज मी शिवाली शर्मा। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 ऑफ ज्योग्राफी स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, जो कि सेकंड बुक है क्लास 11th की। उसका चैप्टर नंबर 4 है नेचुरल वेजिटेशन। सो इसमें हम देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। अब नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग समझने से पहले लेट मी आस्क यू कि आप कभी किसी गार्डन में या फिर किसी फॉरेस्ट में आप पिकनिक गए होंगे, तो आपने वहाँ पे क्या कभी इमेजिन किया है कि वहाँ के जो प्लांट्स हैं क्या वो नेचुरल वेजिटेशन के अंडर आते हैं या फिर वो प्लांटेड वेजिटेशन है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि देखो, नेचुरल कौन से रहते हैं, जैसे आप किसी पार्क में गए, आपने देखा कि वहाँ पे कोई एक अमरूद का पेड़ है। अब आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोगों के घर पे भी अमरूद का पेड़ रहता है। तो जो घर पे है, मान लो कि वो खुद लगाया किसी ने, उसकी पूरी प्रॉपर केयर की है, उसको वाटरिंग की है और उसके बाद वो पेड़ जो है वो लगा है, तो वो हो गया प्लांटेड। अब गार्डन में ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो अनडिस्टर्बली अगर कोई ट्री ग्रो हुआ है तो वो नेचुरल वेजिटेशन में आता है। ठीक है। अब नेचुरल वेजिटेशन क्या रहता है? रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी दैट हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम टू एडजस्ट इट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड सॉइल। नेचुरल वेजिटेशन मीन्स नेचुरली कुदरती जो चीज़ ग्रो कर रही है, लाइक कोई भी प्लांट जो कि अनडिस्टर्ब छोड़ा हुआ है हमने उसको, और वो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्लाइमेट एंड सॉइल को अपने हिसाब से कंज्यूम कर रहा है एंड फिर वो उस एनवायरमेंट में एडजस्ट हो रहा है, दैट कम्स अंडर नेचुरल वेजिटेशन। अब हमारे इंडिया में भी ग्रेट वेराइटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ है। लेट मी शो यू। देखो, हिमालयन हाइट्स जो हैं वहाँ पे टेम्परेट वेजिटेशन है। अब देखो, हिमालयन हाइट्स इज इन द सेंस कि ये वाला जो हिमालय वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास टेम्परेट वेजिटेशन रहता है। जो वेस्टर्न घाट्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, वहाँ पे हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहता है। ठीक है। ये वाले जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रहेगा। डेल्टिक रीजन्स जो हैं, जो कि डेल्टा, यहाँ से महानदी कृष्णा, गोदावरी कृष्णा और ये कावेरी जो डेल्टा बनाती है, फिर यहाँ से गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा बनाती है, तो ये डेल्टिक रीजन जो है, यहाँ पे हमारे पास ट्रॉपिकल एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट्स हैं। अब उसके बाद डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट एरियाज, जो कि राजस्थान और गुजरात वाला पोर्शन है, यहाँ पे हमारे पास कैक्टिक, जिसमें कांटे वगैरह, फिर जो ड्राई, मतलब जिनको पानी की इतनी ज़रूरत नहीं होती है जिन प्लांट्स को, तो वो वाले प्लांट्स जो है वो डेजर्ट वाले एरिया में रहते हैं। तो वाइड वेराइटी ऑफ बुशेस एंड थॉर्नी वेजिटेशन हमारा सेमी डिजर्ट एरिया एंड डेजर्टिक एरिया में रहता है। अब उसके बाद देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेशन टाइप एंड क्लाइमेट, हमारे इंडिया में कितने टाइप का वेजिटेशन है उसके बेसिस पर एंड क्लाइमेट के बेसिस पर हमने वेजिटेशन को डिवाइड किया हुआ है। अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कितने टाइप्स की फॉरेस्ट्स हैं, लेट मी शो यू हियर एज वेल। देखो, ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी। अब इस वीडियो में हम दो ही फॉरेस्ट को कवर करने वाले हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है। उनकी लोकेशन पूरी मैंने यहाँ पे मार्क की है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन हो गया, जैसे डेसिडियस हो गया, फिर थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन फॉरेस्ट हो गए, उसके बाद लिटोरल एंड स्वैम्पी फॉरेस्ट हो गए। ठीक है। वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन की आप लोकेशन देखो। देखो, ये है हमारे वर्ल्ड मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बीच वाला ये जो पोर्शन रहता है, ये है ट्रॉपिक्स। आपको पता है ट्रॉपिक्स वाला रीजन है ये। तो यहाँ पे आएंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन एंड डेसिडियस, जिनके साथ भी ट्रॉपिकल लगा है, दैट मीन्स दे आर कमिंग अंडर दीज टू। हमारे जो है ये लोकेशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंडर ही आते हैं। ठीक है। अब ट्रॉपिकल जो एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, देखो एवरग्रीन का मतलब क्या रहता है, मतलब हरा भरा, साल भर हरा भरा रहने वाली चीज़ को हम एवरग्रीन कहते हैं। तो ट्रॉपिक्स में जो भी फॉरेस्ट हमारे साल भर एवरग्रीन रहते हैं, दे कम अंडर ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक है। अब इनकी लोकेशन देखते हैं कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द, हमारे इंडिया में ये कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये देखो यहाँ पे, ये जो मैंने ब्लूइश शेड किया है, ये वाला हो गया, फिर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ से, ये वेस्ट बंगाल वाला, फिर ये यहाँ पे हाफ, यहाँ पे आसम का पोर्शन, नीचे वाला सारा मिजोरम है, ये वाला मणिपुर वाला, ये वेस्टर्न घाट सारे जो है ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन के अंडर आते हैं। ठीक है। अब ये है लोकेशन वेस्टर्न घाट्स हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पे ठीक है, अंडमान एंड निकोबार वाले रीजन में भी रहेंगे। उसके बाद देखो, कोई भी, जैसे ये 5 फॉरेस्ट है हमारे पास, मतलब 5 टाइप्स है हमारे पास वेजिटेशन की, तो इनका आपको पूरा पूरा डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इनकी 4-4, 5-5 चीज़ें याद रखनी है टोटल, जिनसे कि आप पूरा अपना आंसर जो है वो फ्रेम कर सकते हो। अब क्या क्या याद रखना है, जैसे रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन याद रखनी है, टेम्परेचर याद रखना है, फिर इनकी लोकेशन की है कहाँ पे है, ठीक है, किस रीजन में ये पाए जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी हाइट याद रखनी है कि कितने सेंटीमीटर्स की या फिर मीटर्स की उनकी हाइट है, फिर वहाँ पे कौन कौन से स्पीशीज पाए जाते हैं। ठीक है। ओके। तो लोकेशन हमने देख ली, यहाँ पे मैंने मार्क की हुई है। ओके। सो लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी हुई है कि जो ब्लूइश कलर रहता है, ठीक है, पर्टिकुलर लोकेशन आपको यहाँ से रीड करनी है कि कहाँ कहाँ पे हैं। बाकी ये लोकेशन है, यहाँ पे हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट रहेंगे। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट की खासियत ये रहती है कि 12 महीने, मतलब साल भर अपने पत्तों को ये गिराते नहीं है, दे डू नॉट शेड देयर लीव्स। ठीक है। अब जब ये लीव्स शेड नहीं करेंगे तो ग्रीनरी रहेगी यहाँ पे, तो साल भर ग्रीन ही रहता है। ठीक है। और उसके बाद देखो, इनका आपको कुछ मेन चीज़ें याद रखनी है, जैसे लोकेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे अबव 200 सेंटीमीटर होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से
से ज़्यादा की बारिश जहाँ पे रहेगी वो हमारे प्रेसिपिटेशन जो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रहेगी वो हमारे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं। अब ये फॉरेस्ट वेल स्ट्रेटिफाइड, ग्रीन ऑल अराउंड ईयर की ग्रीनरी होती है यहाँ पे, और वेल स्ट्रेटिफाइड रहते हैं, मतलब लेयर बाय लेयर रहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेयर बाय लेयर इज इन द सेंस, देखो यहाँ पे ये कैसे रहते हैं, जैसे ये कोई ट्री है, ठीक है, फिर छोटा ट्री भी होगा, फिर उसके बाद ये बड़ा ट्री भी होगा, तो उसके बाद छोटा बड़ा, तो ये स्ट्रैटिफिकेशन में रहती है, लाइक लेयर बाय लेयर। पहले एक लेयर होगी, फिर देन दूसरा, उसके बाद तो ऊपर से अगर कोई देखेगा तो पूरी ग्रीनरी रहती है, नीचे से लेकर ऊपर तक प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, ठीक है। तो वेल स्ट्रेटिफाइड रहते हैं। अब इनके जो टेम्परेचर रहता है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। हाइट इसकी अप टू 60 मीटर, उससे ऊपर भी जा सकती है, तो हाइट इतनी ज़्यादा लंबी रहती है इन ट्रीज़ की। अब स्पीशीज़ यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे रोजवुड हो गया, महागोनी हो गया, एनी, एबोनी एट्सेट्रा। तो ये सारे ट्रीज़ है, इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है जो कि ट्रीज़ के वो यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। अब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन्स। मतलब जैसे देखो, अगर किसी रीजन में जैसे हमारे पास एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो इन्हीं, जैसे ये मान लो यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं इतने रीजन में, तो इसका जो बाहरी पोर्शन रहता है जहाँ पे बारिश जो है वो ज़्यादा रहती है, फाउंड इन रेनी पार्ट्स ऑफ दीज रीजन, जहाँ पे थोड़ी बारिश, लाइक लेट मी शो यू हेयर, जैसे ये अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट आए, ये वाले रीजन जैसे जहाँ पे थोड़ी बारिश जो है वो एवरग्रीन से कम रहती है, लाइक ऐसी बारिश तो बहुत ज़्यादा रहेगी लेकिन एवरग्रीन से कम रहती है, तो वहाँ पे हमारे पास सेमी एवरग्रीन, और ये साल भर जो है ये एवरग्रीन नहीं रहते हैं, ये किसी मौसम में फिर आके अपने जो पत्तों को वो लीव्स को शेड कर देते हैं। तो ये एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसीडियस का जो है ये मिक्सचर रहते हैं, ठीक है, दोनों का, एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसीडियस का। मेन स्पीशीज़ यहाँ पे जो पाए जाते हैं वो है वाइट सेडार, जैसे होलॉक हो गया, केल, तो ये है इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। अब उसके बाद ओक फॉरेस्ट इन घरवाल एंड कुमाऊं रिप्लेस्ड बाय पाइन। अब ब्रिटिशर्स आपको पता है बहुत ज़्यादा क्लेवर थे, तो उन्होंने क्या किया कि घरवाल एंड कुमाऊं वाला जो रीजन है, इनको उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ओक के फॉरेस्ट को पाइन मतलब चीड़ के फॉरेस्ट से उन्होंने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पाइन का ट्री होता है वो रेलवेज़ की कंस्ट्रक्शन के लिए, रेलवे लाइंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ओक को जो है वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया पाइन मतलब चीड़ के ट्री में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने और भी क्या क्या किया, फॉरेस्ट को क्लियर किया और उन्होंने ट्री मतलब टी की प्लांटेशन स्टार्ट कर दी, रबर, कॉफ़ी, टी। तो ये ब्रिटिश का कॉन्सेप्ट रहता है उनका कि वहाँ पे जो है टी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था, तो जिस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया और हमारे यहाँ पे आके असम वाले, दार्जिलिंग वाले रीजन में उन्होंने टी, रबर, कॉफ़ी की जो प्लांटेशन है वो स्टार्ट कर दी। उसके बाद प्रोटेक्शनल यूज़ कन्वर्टेड। अब हमारे जो फॉरेस्ट्स रहते हैं ऊपर, जो हमारे उत्तराखंड उत्तरांचल वाले रीजन के जो फॉरेस्ट हैं या फिर और हमारे रीजन के जो एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट रहते हैं, तो उन फॉरेस्ट्स को उन्होंने क्या किया कि पाइन वगैरह के ट्रीज़ तो लगाए और हमारे फॉरेस्ट को हम उनको प्रोटेक्शनली यूज़ करते थे, लाइक इतने ज़्यादा फॉरेस्ट को हम नहीं कटिंग करते थे, लेकिन उन्होंने इतनी ज़्यादा कटिंग कर दी फॉरेस्ट की, उनको कमर्शियल यूज़ में उन्होंने स्टार्ट कर दिया लाना। तो कमर्शियल यूज़ स्टार्ट हो गया हमारे फॉरेस्ट का, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ हमारे जो ट्रीज़ है वो कटने स्टार्ट हो गए। अब जैसे टिम्बर जो है ये इंसुलेटर ऑफ हीट है, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग जो है वो टिम्बर की भी की, क्योंकि ये जो है हीट का अच्छा इंसुलेटर रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। अब ये वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि मूनसून फॉरेस्ट रहते हैं, जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 70 to 200 सेंटीमीटर्स की रहती है, वहाँ पे हमें डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब डेसिडियस फॉरेस्ट की लोकेशन देखेंगे जो कि मैंने पिंक में शेड किया है, ये देखो ये वाला सारा रीजन हमारे इंडिया में यहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। अब डेसिडियस फॉरेस्ट भी दो टाइप्स के हैं, मॉइस्ट हो गए, डेसिडियस हो गए। मॉइस्ट में जो रेनफॉल है वो 100 to 200 सेंटीमीटर्स की रहती है, डेसिडियस में रेनफॉल जो है वो 70 to 100 सेंटीमीटर्स की रहती है। ये कहाँ पाए जाते हैं, पेनिनसुला प्लेन्स ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी एंड बिहार, तो यूपी एंड बिहार के प्लेन्स में, लाइक यहाँ पे ये बिहार, ये यूपी वाले प्लेन्स में जो है वो डेसिडियस पाए जाएंगे, और जो मॉइस्ट वाले हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाएंगे, जैसे फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज के फुट हिल्स में पाए जाएंगे, यहाँ पे आप मान सकते हैं। उसके बाद ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ओडिशा, तो नीचे भी यहाँ पे इस रीजन में भी और यहाँ पे भी पाए जाते हैं ओडिशा वाले रीजन में, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ यहाँ पे है मॉइस्ट वालों में, जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं दे आर टी का ट्री हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, हुर्रा, माहुआ, आंवला, सैंडलवुड, तो ये है इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ द मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है। अब डेसिडियस के देखेंगे तो फॉरेस्ट जो है उनके पास पार्कलैंड लैंडस्केप रहता है, मतलब कुछ लैंडस्केप वहाँ पे रहता है, ठीक है। अब ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक एंड अदर ट्रीज इंटरस्पर्स्ड विद पैचेस ऑफ ग्रास, तो मतलब बहुत ज़्यादा ग्रास रहता है, तो जिसमें टीक एंड अदर इंपॉर्टेंट ट्रीज जो है वो इंटरस्पर्स मतलब रहते हैं उसमें, और ग्रास भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम ड्राई सीजन की बात करें तो जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, मतलब एवरग्रीन तो नहीं है, साल भर ग्रीन नहीं रहेंगे ट्रीज़ जो है वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है तेंदू, पालास, आमलताज, फिर उसके बाद बेल है, खैर, एक्सेलवुड एट्सेट्रा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं इस वाले हमारे डेसिडियस फॉरेस्ट के। अब राजस्थान स्कैंटी वेजिटेशन, राजस्थान में जो पाए जाते हैं वहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे जैसे देखो तो स्कैंटी वुड रहती है, वेजिटेशन रहता है वहाँ पे, थोड़ा आपको पता है कि ड्राइनेस रहती है, तो
देखो कोई भी प्लांट है वो अपने आप को कैसे सर्वाइव रखता है, वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ही ग्रो करता है। जो जैसे राजस्थान में जो क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे एरिड क्लाइमेट है, ड्राई रहता है, तो यहाँ पे जो ट्रीज़ होंगे वो भी ड्राई क्लाइमेट में जो सर्वाइव कर सकते हैं वही यहाँ पे ग्रो होंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट सॉयल ही कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो होता है। तो स्कैंटी वेजिटेशन यहाँ पे रहता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।